हेलो अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आप सभी का वेलकम, खुश आमदीद स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आपको इस चैनल में उर्दू से रिलेटेड सारा क्लास और ग्रामर का जितना भी टॉपिक है आप इस चैनल में देख सकते हैं। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले न्यू वीडियोस बनाने के लिए। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग उर्दू कोर्स बी फर्स्ट टर्म में कहाँ कहाँ से चैप्टर आएगा, यानी कौन कौन सा चैप्टर उर्दू कोर्स बी जिसका है, जितने भी स्टूडेंट उर्दू कोर्स बी को रखे हैं, यानी क्वेश्चन कोड जो रहेगा 303 रहेगा। कितना? 303। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो टॉपिक के ऊपर। सबसे पहला, जो भी स्टूडेंट अभी क्लास 9 में पढ़ रहा है या आप लोग क्लास 10 में है तो आपका उर्दू कोर्स बी है या उर्दू कोर्स ए है, तो आपके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी भाई बहन है, आप उसे उर्दू कोर्स बी को रखवाइए, क्योंकि उर्दू कोर्स बी उर्दू कोर्स ए के मुकाबले ज़्यादा आसान है उर्दू कोर्स बी। और इसमें एक ही बुक है जो कि जान पहचान, लेकिन उर्दू कोर्स ए में आपको दो बुक पढ़ना पड़ेगा। एक है गुलजार उर्दू बुक, दूसरा नवे उर्दू बुक। तो आपको हम रिकमेंड करूँगा कि जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं क्लास 9 में पढ़ने वाले या जितने भी आपके दोस्त, जितने भी भाई बहन हैं, आप उसे उर्दू कोर्स भी रिकमेंड कीजिए, क्योंकि उर्दू कोर्स भी ज़्यादा आसान होता है उर्दू कोर्स ए के मुकाबले। तो आज की इस क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उर्दू कोर्स बी 2021 और 22 में आने वाले फर्स्ट टर्म का क्या क्या चैप्टर रहेगा उर्दू कोर्स बी से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट किए थे कि चैप्टर का नाम मेंशन कर दीजिए सर, इसलिए हम ये क्लास बना रहे हैं। और इसका 1 बाय 1 एक एक करके क्लास इस चैनल में अपलोड होगा। आज का इस क्लास में हम सिर्फ चैप्टर को बता रहे हैं कौन कौन चैप्टर फर्स्ट टर्म यानी पहला टर्म एग्ज़ाम में आपको पूछा जाएगा। तो सबसे पहला जो चैप्टर आपको पूछा जाएगा वो हम्द है। हम्द किसको कहते हैं? जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है, अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की जाती है, उसे हम लोग हम्द कहते हैं। उस तरह की नज़म को हम लोग हम्द कहते हैं। तो हम्द क्या है? एक तरह का नज़म होता है। तो हम्द, इस हम्द को लिखने वाला है इस्माइल मेरठी, जो बच्चों के सबसे मशहूर शायर है। पहला आपका ये उर्दू का चैप्टर। दूसरा आपका बेतकल्लुफ़ी, जो एक इंसाइया है, यानी एक मज़ाहिया टाइप का कहानी ही होगा, जो कि कन्हैया लाल कपूर के ज़रिया लिखा गया है। तीसरा चैप्टर आपका नेकी और बदी है। बहुत ही अच्छा नज़म है जो कि नज़ीर अकबर आबादी ने लिखा है। नज़ीर अकबर आबादी, नेकी और बदी जब हम पढ़ाएंगे तो आपको पूरा डिटेयली समझाएंगे। नेकी और बदी का जो खुलासा होगा, जितना भी मरकज़ी ख़याल, इसके अल्फाज, मानी, क्वेश्चन आंसर, हर एक चीज़ को हम बताएंगे। आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहेगा फ्यूचर में। उसके बाद चौथा चैप्टर है कौल का पास। ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है जो कि अकबर और रघुपत सिंह के ऊपर, जो कि एक राजपूत सरदार थे, उसके ऊपर ये कहानी है जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे कहानी और किस्से लिखे हैं मुंशी प्रेमचंद। तो कौल का पास इस मुंशी प्रेमचंद लिखा है। पांचवा जो आपका पूछा जाएगा वो है हस्ती अपनी हुबाब की सी है। ये एक गज़ल है। गज़ल किसको कहते हैं? गज़ल भी एक तरह का नज़म ही होता है जिसमें औरतों से बातचीत, यानी आशिक मासूक जैसे बातचीत हो, इसे ही हम लोग गज़ल कहते हैं। तो गज़ल, ये गज़ल हस्ती अपनी हुबाब की सी है, मीर तकी मीर के ज़रिया लिखा गया है, क्योंकि मीर तकी मीर एक बहुत ही बड़े गज़लदां थे। उसके बाद 6 चैप्टर जो उर्दू का रहेगा वो पानी की आलूदगी। पानी की आलूदगी एक मज़मून है जो आप लिख सकते हैं इसको पढ़ने के बाद। तो इसको भी पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद 7वां जो चैप्टर आपका आने वाला है ज़ुबानों का घर हिंदुस्तान, यानी हमारे देश में, हमारे मुल्क में अलग अलग ज़ुबान, अलग अलग भाषा बोली जाती है, उनमें से उर्दू ज़ुबान के बारे में हम पढ़ने वाले हैं।
तो मजमून है ये, इसका लिखने वाला है सैयद एहतसाम हुसैन, 7वां चैप्टर उर्दू का। उसके बाद आपका रुबाइयात, रुबाइयात भी एक तरह के गज़ल होते हैं, यानी नज़म होती है जो 4 मिसरे का होता है। 4 मिसरे वाले नज़म को हम लोग क्या कहते हैं, और रुबाई कहते हैं। तो ये रुबाई मीर बीर अनीस का लिखा हुआ है, यानी मीर अनीस के जरिया लिखा गया है। तो हम लोग रुबाई को भी पढ़ेंगे। 9 चैप्टर जो रहेगा खुदा के नाम खत, आप लोग इंग्लिश पढ़े हैं, इंग्लिश का पहला बुक फर्स्ट फ्लाइट में पहला चैप्टर में खुदा के नाम खत एक कहानी हम लोग पढ़े थे इंग्लिश का पहला चैप्टर में, ज़रूर पढ़े होंगे आप सभी। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, एक किसान होता है लैंचो नाम से, ज़रूर पढ़ेंगे हम लोग, टेंशन मत लीजिए। तो ये एक तर्जमा किया गया है, स्पाइनी लोक कहानी है। इसका लिखने वाला है जी.एल. फ्यूंटिस, जो कि एक इंग्लिश, बहुत ही इंग्लिश के कहानी लिखने वाले पोइट अथर थे। 10वां चैप्टर आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि एक मजमून है और एक इदारा से लिया गया है। 11 चैप्टर, लास्ट चैप्टर फर्स्ट टर्म का, अलाई हयात आई कज़ा ले चली चले, जो एक गज़ल है जिसका लिखने वाला है ज़ौक़, मीर ज़ौक़ उसका नाम होगा। ये भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये था उर्दू के कोर्स बी का पहला टर्म का सिलेबस, जो कि फर्स्ट चैप्टर से, यानी पहला चैप्टर से 11 चैप्टर तक आपको पूछा जाएगा। और ये एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में होने वाला है, और एक एक करके क्लास हर दिन अपलोड होगा अब इस चैनल में। उर्दू कोर्स बी का फ़िलहाल, उर्दू कोर्स ए का इसके बाद अपलोड होगा, क्योंकि अभी हम स्टडी करके ही तो आपको क्लास देंगे अच्छे से। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। कवायद का 4 क्लास ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप लोग कवायद का क्लास देखिए, और सिलेबस भी हम लोग डाल चुके हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद जो क्लास देंगे आपको वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, यानी पहला चैप्टर होगा हम्द। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। थैंक्स ऑल ऑफ़ यू।